ईडी ने लिया है बड़ा एक्शन, अब इन पर गिरेगी गाज। जी हाँ, थंबनेल आपने देखा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है, क्योंकि ईडी जो है वो डे बाय डे लगातार चर्चाओं में, लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आप लोग देख रहे हैं कि सीजीआई साहब ने जब से कार्यभार संभाला है तब से देश में न्याय का जो उन्होंने न्याय जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से उन्होंने उसको करके दिखाया। उनके बाद उनके जितने भी जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं या जितने भी हाई कोर्ट्स या ट्रायल कोर्ट्स की जो कोर्ट्स हैं वो भी एक तरह से अलग काम करने में लगे हुए हैं। लंबे समय से जो काम नहीं हो पा रहे थे जुडिशियल्स में, न्यायपालिका में, वो अब होने लगे हैं। आम आदमी में न्याय के प्रति विश्वास गहरा होने लगा है। इसके साथ ही आप लोग देख रहे हैं कि चुनावी रैलियां शुरू हो गई हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी पहले हो चुका है, चुनावी रैलियां भी शुरू हो गई हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ईडी जो है वो लगातार चर्चाओं में, लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कभी ईडी के अधिकारी किसी को पकड़ करके जेल भेजते हैं और कभी ईडी के अधिकारी खुद जेल जाते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि झारखंड में ईडी को तलब किया गया। आप लोग देख रहे हैं कि तमिलनाडु में ईडी अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। आप लोग देख रहे हैं कि ईडी अधिकारियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहते हुए अरेस्ट किया और जेल भेज दिया। इसके बाद आप लोगों ने देखा अभी एक दिन पहले कि दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन जो है उसकी सभी दलों की एक महारैली का आयोजन किया गया। इधर आपने देखा कि मोदी जी जो है उन्होंने मेरठ से चुनावी शंखनाद जो है शुरू कर दिया। इन सब के बीच में ये जो खबर है ये बेहद चौंकाने वाली है। आपको लग रहा होगा कि ईडी ने आखिर क्या किया है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो क्या है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो सोर्सेज हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, अखबार हो, समाचार चैनल्स हों। हम भी वहीं से सूचना है, वहीं से जानकारी है, वहीं से लीगल जो चीज़ें होती है वहीं से हम लेते हैं। तो वीडियो का जो मुख्य जो थीम है आपको बता देता हूँ, जो कंटेंट है उस पर लेके आपको चलते हैं। तो हुआ ये है कि दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। आप लोगों को याद होगा अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया तो दिल्ली जल बोर्ड का मसला भी, दिल्ली जल बोर्ड वाले मसले में भी ईडी ने उनको समन किया था, उसमें चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने चार्जशीट राउत एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल, जगदीश अरोड़ा के करीबी चार्टर्ड अकाउंटेंट तेजेंद्र सिंह समेत एनबीसीबी के पूर्व अधिकारी देवेंद्र कुमार मित्तल और एक कंपनी एनकेजी को भी आरोपित किया है, उनको भी आरोपी बनाया है। इतने सारे लोगों को आरोपित किया है। इसके अलावा जो जानकारी मिली है उसमें ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में 8000 पेज के दस्तावेज दाखिल किए हैं। यानी कि आप जो केस की जो केस डायरी जिसको बोलते हैं, सीडी जिसको बोलते हैं, चार्जशीट जिसको कह सकते हैं, 8000 पेज की वो सीडी है, 8000 पेज की वो चार्जशीट है, जिसमें 140 पेज ऑपरेटिव पार्ट हैं। 140 पेज उसमें ऑपरेटिव पार्ट हैं। आप सोच के देखिए कि 8000 पेज में उन्होंने आरोप पत्रता यानी कि चार्जशीट दाखिल किया है। राउस एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। ईडी ने कहा कि एनकेजी कंपनी को आरोपित बनाया है, उसके वजह है कि उनके जो डायरेक्टर हैं उनकी मौत हो गई, इसके लिए उनको आरोपित नहीं बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्जशीट में ईडी ने कहा कि एनसीबी के अधिकारी मित्तल ने जो सर्टिफिकेट जारी किया उसी के आधार पर एनकेजी कंपनी को टेंडर मिला था। इसके लिए एनकेजी ने मित्तल का प्लेन टिकट बुक करवाया था। ये आप इनका रिलेशन जो ईडी ने बताया है कि कहाँ से किस तरीके से ये शामिल हुए हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में जो बात छपी आपको बता रहा हूँ पढ़ के, कि उन्होंने इनका प्लेन का टिकट बुक करवाया था। इस मामले में जांच अभी जारी है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि बिना दस्तखत किया गया एक नोट शीट भी तैयार किया गया है जो डीजीपी समेत दूसरे लोगों के पास मौजूद था। तो कुल मिलाकर के दिल्ली जल बोर्ड वाले मसले पर आपने इस मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए से, इसके हवाले से हम बता रहे हैं आपको कि 8000 पेज की चार्जशीट राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है। 140 पेज उसके ऑपरेटिव पार्ट हैं। जो नाम आपको बताए गए हैं उन लोगों के विरुद्ध इस चार्जशीट को दाखिल किया गया है और किस तरीके से प्लेन के टिकट को बुक कराना, तमाम चीज़ें इस आरोप पत्र में दाखिल की गई हैं। अब मामला न्यायालय के पास है। न्यायालय को ट्रायल जब होगा, इस केस का सुनवाई जब होगी तो ट्रायल में निकल करके आएगा कि ईडी की चार्जशीट जो सही है या गलत है। जब तक ट्रायल नहीं हो जाता इस मामले पर कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय के पास जब कोई मामला होता है उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। न्यायालय के जो प्रक्रिया होती है किसी केस को सुनवाई करने की, उसका इंतजार करना चाहिए। तो जैसे ही इस मामले पर कोई बड़ा अपडेट आएगा आप लोगों को उस अपडेट से भी अपडेट हम कराएंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल पर बने रहें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मसला जो है बहुत बड़ा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी एक मामले में
दिल्ली की आबकारी, दिल्ली की शराब नीति जो मामला है, उस मामले में अभी जेल में हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, जेल के अंदर से सरकार चला रहे हैं। इधर विपक्षी गठबंधन दलों ने उनको उनकी जेल अवैध हिरासत बताते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया है। ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड में 38 लाख रुपए के लगभग की रकम, 38 करोड़ रुपए की ये लगभग की रकम बताई जाती है इसमें, जिसमें कि इस घोटाले का होना बताया जाता है। इसमें भी अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन जारी किया था। तो देखने वाली बात यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल की भी इससे मुश्किलें बढ़ेंगी या कम होंगी। तो जो भी होगा उससे आपको अपडेट कराएंगे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, आप लोग हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी दोनों यूट्यूब चैनल्स पर। इसके अलावा हमें आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं। इन सब के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।